गंदम की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है कि इसे शुरू से ही बीमारियों से महफूज रखा जाए और गंदम की सबसे खतरनाक बीमारी रस्ट है। रस्ट की बीमारी पूरी फसल को तबाह कर सकती है। रस्ट फफूंदी से फैलने वाली एक बीमारी है जिसका फैलाव शुरू में कर लिया जाए तो बेहतर, अगर ये फैल जाए तो इसका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। रस्ट की बीमारी फैलने की सबसे बड़ी वजह गंदम का बीज है। अक्सर किसान पुराना स्टॉक किया हुआ बीज इस्तेमाल करते हैं जो रस्ट की वजह बनता है। मौसम का अचानक सर्द से गर्म होना भी इस बीमारी की वजह समझा जाता है। पानी की ज्यादती भी रस्ट की एक अहम वजह है। पाकिस्तान में गंदम की फसल पर आमतौर पर 4 इकसाम की फफूंदी हमला करती है, जिसमें पत्तों का रस्ट, तने का रस्ट और पौधे पर नमूदार होने वाला पट्टी नुमा रस्ट, जबकि गंदम के सिट्टे पर आने वाला रस्ट भी एक बड़ी बीमारी है। ये तमाम इकसाम इंतहाई खतरनाक है, इसलिए खेत में रस्ट नजर आने की सूरत में फौरी फफूंदी का स्प्रे करना चाहिए। रस्ट की बीमारी और गंदम की दीगर बीमारियों के बारे में मजीद जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद जावेद मक्की साहब मौजूद हैं। मक्की साहब गंदम की बीमारियों के माहिर हैं, उनसे पूछते हैं कि रस्ट की बीमारी क्या है, ये कब हमला करती है और किसान इससे कैसे बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो जो रस्ट की बीमारी है मैं बताता चलूँ, ये इन्वायरमेंट पे बहुत डिपेंडेंट होती है। जब बारिशें हों, बादल हों और उसके जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, मसलन इसमें 3 किस्म की रस्ट होती हैं। लीफ रस्ट है तो उसका टेम्परेचर और है, स्ट्राइप रस्ट है तो उसका टेम्परेचर और है, और स्टेम रस्ट का और है। जो ही इनका फेवरेबल टेम्परेचर बनता है तो इसका अटैक होता है। तो इसमें स्टेम रस्ट तो इधर होती नहीं है। तो 2 डिजीज़ हैं हमारे यहाँ, लीफ रस्ट और स्ट्राइप रस्ट, इनके फैलने का ख़तरा होता है। तो इस साल जो अगर बारिशें फरवरी के मंथ में और मार्च में बहुत ज़्यादा हो गई, जो कि अभी तक जो लॉन्ग टर्म वो फोरकास्ट है उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसमें फैलने के ख़तरे बहुत कम है। दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उस साल ये एपिडेमिक में होती है जब लार्ज स्केल पे ससेप्टिबल वैराइटीज़ लगी हो। ये कहा जाता है कि चूंकि ये फंगल डिजीज़ है और फंगल डिजीज़ जब हमला कर दे उस वक्त कंट्रोल मुश्किल होता है, इसके लिए हमले से पहले इसका इलाज ज़रूरी है। तो अगर फरवरी में इसका हमला होता है तो फिर कब किसान को विजिलेंट रहना है और कब स्प्रे करना है, कौन सा करना है और इसकी मुआशी नुकसान की हद क्या है? मुआशी हद के हवाले से ये है कि अगर 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता भी ये इन्वायरमेंट फेवरेबल रहा तो फिर समझें ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, स्टार्ट में हमें थोड़ी लग रही होती है, अब हमें 5-10% में या एक पैच ये विजिलेंट होके पूरा मॉनिटर करते रहें ना, कहीं एकड़ में हमें कोई पैच नज़र आ जाता है तो उस पैच पे पहले ज़रूर करा दें। पहले जो है ना, ख़ासकर अगर जनवरी के पहले लास्ट वीक में नज़र आती है, अब ये जनवरी में फ्री जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ये लास्ट वीक में चांस होते हैं और या फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। और मोस्टली जो है ना सेकंड वीक ऑफ फरवरी में ना वो अपना स्ट्राइप रस्ट का मौसम होता है, वो ज़्यादा नज़र आने के चांसेस होते हैं। और लीफ रस्ट जो है ना उसके बाद शुरू हो जाएगी। तो इसमें यही है कि जो विजिलेंट होना है वो फरवरी के महीने में पूरा रहना है। अगर किसान को अपनी फसल में रस्ट किसी पौधे पे नजर आए तो उसको तल्फ किस तरह करना चाहिए ताकि वो बाकी पौधों में ना फैले? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिस पैच पे ये थोड़े से एरिया पे आ जाएगी, हाफ मरला कह दें या 1 मरला कह दें, उस पे तो हम कर लें स्प्रे बेहतर है। इसको ये नहीं है कि हम उसको कहें कि भी उखाड़ के रख देते हैं। ये बाज़-औक़ात जो है ना ये अपना रिकमेंडेशन जाती है, ये रिकमेंडेशन ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमने प्लांट पॉपुलेशन कम कर देनी है ना। अच्छा सर, ये फरमाएं कि इसको कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? कौन से स्प्रे किए जाएं तो ये बार वक्त कंट्रोल हो सकती है? बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में जो है वो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ का यूज़ है। आज इस प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आपने कोशिश करनी है कि जो लेटेस्ट अप्रूव्ड वैराइटीज़ हैं वो लेनी है, क्योंकि वो हम उस वक्त अप्रूव करते हैं जब वो मल्टी लोकेशन पे रेजिस्टेंस शो कर रही होती हैं रस्ट के अगेंस्ट या बाकी डिजीज़ों के अगेंस्ट। तो जो वैराइटीज़ रेजिस्टेंस खो चुकी हैं या क़ुव्वत मुदाफ़अत खो चुकी हैं वो हरगिज़ नहीं लगानी, पहली बात। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आपके फील्ड में कहीं नज़र आ रही है तो उसमें आपने जो फंजीसाइड के जो रिकमेंडेड है, टिल्ट है, नेटिवो है और इस तरह की जो फंजीसाइड्स हैं, स्कोर है, तो टाइम पे जब हम कर लेंगे इसकी 2-3 एप्लीकेशन दैट सफिशेंट। जी मोहम्मद जावेद मक्की साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को बर वक्त रस्ट का
कंट्रोल करना है ताकि फसल को बड़ी नुकसान से बचाया जा सके।